कहते हैं जुबान अगर तीखी हो तो खंजर से गहरा घाव कर देती है, पर अगर मीठी हो तो वैसे ही कत्लेआम कर देती है। जी नमस्कार। आज मंडे मॉर्निंग मोटिवेशन कहानी दो ऐसे शख्सियत के नाम जो कि बहुत सिमिलर थे। एजुकेशन उन्होंने बोल एकदम सेम ले रखी थी, नाम भी ऑलमोस्ट उनके सिमिलर से थे। एक का नाम रमेश था, एक का नाम सुरेश था, और दोनों के पास क्वालिफिकेशन, एजुकेशन, पर्सनैलिटी भी ऑलमोस्ट सेम ही थी। थोड़ा सा फर्क था। वो क्या फर्क था वो कहानी में आगे जाके आपको पता लगेगा। यकीन मानिए सुरेश और रमेश की पर्सनैलिटी एकदम सेम, बस हल्का सा फर्क जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव लेके आ गया दोनों की जिंदगी में। तो कहानी की शुरुआत होती है एक राजीव चौक नामक मेट्रो स्टेशन पे, जो कि दिल्ली में है। शायद आप सब बहुत से लोग जानते भी होंगे, बहुत ही लोग प्रसिद्ध वो मेट्रो स्टेशन है। वो अपनी जॉब ढूंढने के लिए निकलते हैं। दोनों की जॉब की जरूरत होती है। दोनों बीटेक होते हैं, पर हाल फिलहाल नौकरी नहीं मिल रही होती। बहुत मुश्किल और कश्मकश से वो गुजर रहे होते हैं, उन्हें नौकरी नहीं मिल रही होती। तो दोनों राजीव चौक पे मेट्रो स्टेशन पे मेट्रो पकड़ते हैं। जॉब को ढूंढने के लिए द्वारिका की ओर निकलते हैं। मेट्रो स्टेशन राजीव चौक पे सीट मिलना बहुत मुश्किल होता है, पर दोनों को सीट मिल जाती है। और दोनों को सीट वो मिलती है जहां पे ये भी नहीं लिखा होता कि वृद्ध आदमी के लिए सीट है या फिर किसी बच्चे के लिए या फिर प्रेग्नेंट लेडी के लिए सीट है। वो ऐसी सीट नहीं होती, एक नॉर्मल सीट दोनों को मिल जाती है। बहुत ही हार्ड लक है राजीव चौक नामक स्टेशन पे अगर आपको सीट मिल जाए, पर खैर दोनों को वो सीट मिल जाती है। दोनों सीट पे बैठते हैं, आपस में बात कर रहे होते हैं। तो थोड़ी देर में क्या होता है, एक वृद्ध आदमी चल के आता है, मेट्रो के अंदर एंटर होता है किसी स्टेशन पे, और अंदर आके वो उन दोनों के सामने आके खड़ा हो जाता है। वही उम्मीद में खड़ा होता है शायद दोनों लड़के हैं, मुझे शायद सीट दे दे। बट यहाँ से सुरेश खड़ा होता है सीट देने के लिए, एकदम से उठता है कि आप बैठिए। तभी से रमेश उसे पकड़ता है और नीचे बिठा लेता है। कहता है क्यों सीट दे रहा है, ये किसी वृद्ध आदमी की भी सीट नहीं है, ना किसी बच्चे की, ना फिर किसी लेडी के लिए सीट रिजर्व्ड है। तो तू क्यों दे रहा है अपनी सीट? कौन देता है आज की डेट में अपनी सीट? थोड़ा चिड़चिड़ा सा स्वभाव होता है रमेश का। सुरेश भी चुपचाप बैठ जाता है, देखता है रमेश की और बैठ जाता है। कोई बात नहीं, दोस्त ने बोला है। और उतनी देर में वृद्ध आदमी को भी कहीं ना कहीं सीट मिल जाती है, वो जाके बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद क्या होता है, छोटे से बच्चे वहां आते हैं, आपस में खेल रहे होते हैं। उतनी देर में वो रमेश के जो जूता होता है, जो रमेश का जो पाँव होता है, उसके ऊपर अपना पाँव रख देता है। वो बूट एकदम पॉलिश होता है, उसके ऊपर वो पाँव रख देता है। और रमेश एकदम से चिड़चिड़ा जाता है कि तूने मेरे पाँव पे पाँव रख दिया, तेरे को दिखता नहीं है। उसके माँ बाप को बोलता है अपने बच्चे को संभालिए, देखिए क्या कर रहा है। पर जो सुरेश होता है उस बच्चे को उठाता है, अपनी गोद में बिठा लेता है और उसके साथ खेलना शुरू कर देता है। खुश मिजाज होता है, हर किसी के साथ भी बात करेगा, बहुत प्यार से, बहुत लगाव से। जो हुआ सो हुआ। उसने रमेश को ये बोला और कहा शांत हो जा। ऐसा ही चलता जाता है। जो रमेश होता है वो चिड़चिड़ा स्वभाव दिखा रहा होता है। हर कोई देख रहा होता है कि आदमी कितना चिड़चिड़ा है और कितना नेगेटिव है लाइफ को लेके। हर टाइम उसकी जुबान पे कोई मीठी बात तो थी ही नहीं जब तक वो उसने मेट्रो स्टेशन में सफर किया। और वो रोजमर्रा की जिंदगी में भी इतना चिड़चिड़ा स्वभाव लेके चलता है। कभी भी किसी के साथ भी मीठी बात नहीं करता। और जहां की सुरेश होता है वो हर किसी के साथ मीठी बात करता है, बहुत ही प्यार से, स्नेह से हर किसी से बात करना पसंद करता है। और थोड़ी देर में देखता है कि मेट्रो स्टेशन द्वारका का आ जाता है। दोनों उतरते हैं, दोनों के दोनों उस बिल्डिंग में जाते हैं जहां दोनों का इंटरव्यू होता है, जहां उनकी जॉब शायद से लग सकती होती। तो वहां जाते हैं, रिसेप्शन में जाते हैं। रिसेप्शनिस्ट को बोलते हैं हमारा आज इंटरव्यू है, हमारा ये नाम है, ये हमारा CV है, प्लीज HR तक फॉरवर्ड करिए, शायद हमें इंटरव्यू के लिए कॉल करें, अंदर बुलाएं वो। तो वो जो रिसेप्शनिस्ट होती है दोनों का CV अंदर भेजती है। और उतनी देर में रिसेप्शनिस्ट से कॉल आता है रिसेप्शनिस्ट को आगे अंदर से HR का कि अंदर आइए, अंदर आके एक ये लेटर ले जाइए और जाके उन लड़कों को दे दीजिए। वो अंदर जाती है, अंदर देखती है, एक लेटर मिलता है, लेटर लाती है। लेटर पे नाम सुरेश का लिखा होता है। सुरेश को वो लेटर दे दिया जाता है। रिसेप्शनिस्ट उनको बोलती है कि आपको ये लेटर यहाँ नहीं खोलना, बाहर जाके खोलिए और देख लीजिए जो भी लिखा है इसके अंदर। यहाँ आपको खोलने के लिए मना किया है HR ने। तो दोनों थोड़ा हैरान होते हैं कि अंदर अभी हमारा इंटरव्यू नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, हमें एक लेटर दिया और हमें बाहर जाने के लिए दिया। ठीक है, कोई बात नहीं। दोनों के दोनों बाहर जाते हैं, जो मेन डोर होता है वहां का, उससे बाहर निकलते हैं। दोनों के दोनों उसी वक्त उस लेटर को खोलने को सबसे ज्यादा उत्सुकता होती है रमेश को कि इस लेटर के अंदर है क्या जो सुरेश को मिला, मुझे नहीं मिला। वो उसको बोलता है फटाफट ये लेटर खोल और देख इसके अंदर है क्या। वो फटाफट खोलता है लेटर को और देखता है कि उसकी ऑफर लेटर होती है वो सुरेश की। वो हैरान हो जाता है, अभी इंटरव्यू नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ और मुझे ऑफर लेटर मिली। रमेश भी मेरे साथ था, इंटरव्यू होता तो पता लगता कि इसकी कितनी काबिलियत है, उस हिसाब से ऑफर लेटर दिया जाता। पर जब वो लेटर खोल के देखता है और पता लगता है ये तो सुरेश को लेटर मिला है और ऑफर लेटर है बकायदा जॉब का, बिना इंटरव्यू, बिना किसी किच के। तो रमेश बहुत बौखला जाता है, उसे खुशी नहीं होती कि मेरे दोस्त को मिला। वो फिर चिड़चिड़ा स्वभाव उसका, वही वो बोलने लगता है ये क्या बात हुई। अंदर रिसेप्शनिस्ट के पास जाके बात करता है कि उसको ऑफर लेटर दिया, मुझे क्यों नहीं दिया, ऐसी क्या बात रही। उतनी देर में HR बाहर आती है। वो देख लेती है, कैमरे में देख रही होती है कि आगे थोड़ा कुछ एक व्यक्ति है जो कि कुछ बोल रहा है। तो आती है बाहर, आके देखती है कि वो रमेश ही था। और रमेश को बोलती है कि तुम याद है तुम दोनों के दोनों यहाँ पे एक मेट्रो में आए हो और मेट्रो में पूरे सफर में मैं भी उसी मेट्रो उसी बोगी में थी और तुम दोनों को देख रही थी कि तुम दोनों क्या कर रहे हो। जहां की रमेश का स्वभाव बहुत चिड़चिड़ा था
वहीं सुरेश का स्वभाव बहुत ही अच्छा था, तो वो बताती है कि तुम्हारा इंटरव्यू पूरी मेट्रो के अंदर मैं करते हुए आई हूँ, दोनों को एनालाइज, और मुझे नहीं मालूम था तुम इंटरव्यू देने आ रहे हो, पर जैसे ही तुम यहाँ पे एंटर हुए मैं भी तुम्हारे पीछे ही थी, मैंने देखा तुम यहाँ आए और रिसेप्शनिस्ट के जब तुम बात कर रहे थे, अपना CV दे रहे थे, तब भी मैं तुम्हारे पीछे से निकली, तो मैं उसी वक्त भी तुम्हारा इंटरव्यू ले रही थी। और पूरे रास्ते मैंने ये एनालाइज किया कि अगर सुरेश हमारी कंपनी को ज्वाइन करेगा, वो हर तरह से इस कंपनी को अपना फुल एफर्ट देगा और एक अच्छा मिजाज, अच्छा एक सबके साथ अभाव और अच्छी तरीके से सबसे बात करेगा, जो भी काम उसे दिया जाएगा उसे पॉजिटिविटी मिलेगा, उस काम को पूरा करके दिखाएगा। जहां कि तुम्हारा एटीट्यूड रमेश इतना अच्छा नहीं लगा मुझे, उस वजह से ही मैंने सिर्फ तुम्हें ऑफर लेटर नहीं दिया। बकायदा तुम दोनों की एजुकेशन क्वालिफिकेशन एक थी। ऐसा ही हमारे साथ भी हो रहा होता है, हमें पता नहीं होता, ऊपर वाला हमारा हर वक्त इम्तिहान, हर वक्त हमारा इंटरव्यू ले रहा होता है, और हम ये अब हमारे हाथ में है, उसे हमें विफल होना है या उसमें सफल होना है। अगर सफल होना है उसके लिए आज मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताऊंगा। खैर इस कहानी को सुन के आपको उस ट्रिक का पता तो लग गया होगा, पर वो बहुत ही छोटी सी ट्रिक है, और वो ट्रिक यानी मानेंगे क्या है वो ट्रिक है कि मीठा बोलिए। यस एग्जैक्टली, हर किसी के साथ, चाहे आपका छोटा है कोई बड़ा है, किसी तरह का व्यक्ति भी है, कहीं भी आपको मिलता है, प्यार से बात करिए, उससे मीठा बोलिए, उसकी बात सुनने की कोशिश करिए। यकीन मानिए कभी नहीं पता होता कौन सा व्यक्ति किस वक्त हमारी कब मदद कर दे। वो हमारा अगर पीछे हमने कभी किसी के साथ कुछ अच्छा किया, कुछ अच्छी बात करी, आगे जाके पता नहीं वो व्यक्ति कौन है, कहीं हमें ऐसे मोड़ पे मिल सकता है जहां हमें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत हो, और वहां वो हमारी मदद जरूर करेगा, क्योंकि उसकी हमने कभी ना कभी मदद की ना की हो, पर हमने उससे मीठी भाषा में जरूर बात करी हो। वो कहीं ना कहीं उनके दिमाग पे, सबकॉन्शियस माइंड पे एक आपकी अच्छी छाप जरूर छोड़ेगी। और ये तो कहा भी गया है बड़े बड़े उपनिषदों में, और इतिहासकार, बड़े बड़े इतिहासकार भी इस बात को कह गए हैं कि मीठी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपन शीतल हुए। यकीन मानिए मीठी बोली से हम चाहे बड़े से बड़ा वृद्ध आदमी हो, चाहे छोटे से छोटा बच्चा हो, किसी का भी दिल जीता जा सकता है। और एक बार अगर दिल जीत लिया फिर जीतने को रह क्या गया यार। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मीठा बोलिए सबके साथ प्लीज, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी। थैंक यू। मैं चला छत पे, बाय बाय। मीठा बोलो, साथ साथ एंजॉय करो लाइफ को। ऊपर का